नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस बीच के एक साल में आप अधिकतम बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। जी हाँ दोस्तों, अपने यहाँ पर लोग एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लोगों को लगता है कि अब जो पैसा मैंने बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी के रूप में जमा कर दिया है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है। यानी आज के समय में 7 से 8% का आपको ब्याज भी एफडी पर मिल जाता है, तो लोग इसे सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लोग चाहे जहां पर पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन उन्होंने 10 से 20% पैसा अपना बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी के रूप में जरूर फिक्स कर रखा होगा। तो लोग सबसे सुरक्षित निवेश एफडी को मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह पैसा हमारा पूरी तरह से सुरक्षित है जो हमने एफडी के रूप में बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया है। मुझे जब भी आवश्यकता होगी मुझे तुरंत यह पैसा मिल जाएगा और यह पैसा डूबेगा भी नहीं। इसी वजह से यहां पर लोग बहुत ज्यादा एफडी करते हैं। तो लोग एफडी को जब इतना सुरक्षित निवेश मानते हैं, लोग ज्यादातर एफडी करते हैं। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग निवेश करते हैं उनमें से 99% लोगों ने बैंक में एफडी जरूर कर रखी है। फिर चाहे किसी ने 10,000 की हो या फिर किसी ने 10 लाख की कर रखी हो, लेकिन बैंक में एफडी अवश्य कर रखी है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस तरह से बैंकों में पैसा निकालने की लिमिट निर्धारित है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, पैसा जमा करने की लिमिट निर्धारित है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा जमा कर सकते हैं, उसकी लिमिट निर्धारित है। उस लिमिट को क्रॉस करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करता है। तो उसी तरह से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करने की भी कुछ लिमिट निर्धारित है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिमिट निर्धारित की गई है कि अगर आप एफडी करते हैं तो आप अधिकतम एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी बैंक में आप एक साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आप कितने रुपए जमा करके एफडी करा सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करके एफडी कराते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपसे सोर्स पूछा जाएगा, पैसा आपको कहां से मिला है। अगर आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर दोस्तों आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनाल्टी भी इंपोज कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी इसी विषय पर देने वाले हैं कि आप एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम कितने रुपए की बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कोई भी नोटिस ना मिले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी डिटेल से दें, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए यह लिमिट निर्धारित की गई है 10 लाख रुपए जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। यानी जो लोग आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं देते हैं कि उनकी कितनी इनकम है, वो कहां से कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिमिट निर्धारित की गई है वो लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करके एफडी करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, उससे एफडी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसा मंगाते हैं अपने खाते में, उससे एफडी करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वित्त वर्ष में यानी एक साल में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करके एफडी करते हैं तो फिर दोस्तों यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। यहां पर एक शर्त और रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो शर्त यह है कि अगर आपकी पहले से कोई एफडी चल रही है, आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए कैश जमा करके इस वित्त वर्ष में एफडी की है, आपको लगता है कि मैंने तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही पैसा जमा करके एफडी के रूप में एफडी बनवाया है, उसके बाद आपकी कोई 7 लाख रुपए की एफडी है जो कि पहले से चल रही है, इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी वित्त वर्ष में वो भी मैच्योर हो रही है। और दोस्तों, जैसे ही वो मैच्योर होती है आप उसका पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं और उसके बाद उस पैसे से आप दोबारा एफडी बनवा देते हैं। 7 लाख रुपए की आप फिर से एफडी बना देते हैं तो आपकी जो लिमिट है ये 12 लाख रुपए हो जाएगी। इसको भी इसी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐड कर देता है कि जो पैसा आपके सेविंग में आया उससे आपने एफडी कर दिया तो 7 लाख आपका ये हो गया, 5 लाख आपने कैश जमा करके एफडी किया है तो टोटल लिमिट आपकी 12 लाख हो गई। आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बचने का रास्ता
रास्ता यह है कि आपकी जो एफडी इस फाइनेंशियल ईयर में पूरी हो रही है इसे आप आगे एक्सटेंड कर दें, इसे आप मैच्योर करके पैसा आप सेविंग अकाउंट में ना लें। अगर आप इसे एक्सटेंड कर देंगे तो फिर ये लिमिट आपस में ऐड नहीं होगी, जुड़ेगी नहीं। इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी एफडी 5 लाख रुपए ही मानी जाएगी। आपने जो 7 लाख की एफडी पूरी होने वाली थी उसे आपने अगले कुछ समय के लिए बढ़ा दिया है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एफडी नहीं कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में आप उस एफडी को मैच्योर करके पैसा सेविंग में ले सकते हैं और उसके बाद उसकी एफडी बनवा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पैसा अगर आपने सेविंग अकाउंट में ले लिया है तो फिर आप इस फाइनेंशियल ईयर में उस पैसे की एफडी ना बनवाएं, उस पैसे को आप और कहीं निवेश कर दें। जैसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो आप उस फाइनेंशियल ईयर में इस 7 लाख रुपए की एफडी को कर दें। तो यहां पर दोस्तों आपकी लिमिट आपस में ऐड नहीं होगी, जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं मिलेगा। या तो आप इसे बढ़ा दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, ज्यादा बेहतर विकल्प है, आपको अच्छा ब्याज भी मिलेगा। या फिर आपका पैसा अगर सेविंग में आ गया है तो आप वहां उस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, ना कि आप एफडी में। अगर आप एफडी में करेंगे तो 5 लाख आप पहले ही कर चुके हैं कैश जमा करके, और उसके बाद 7 लाख आपने फिर से जो पैसा मैच्योर होकर आया उसकी भी एफडी बनवा दी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दोनों को जोड़ देता है। ऐसे में आपकी लिमिट 12 लाख हो जाएगी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इस चीज का आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो भविष्य में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।